जब गुलामी ज़हन में बैठ जाए तो अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं रहता। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर तकब्बुर ना करो, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। कब्र की पहली रात सख्त तरीन रात होगी। या अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचाना, आमीन। ए मेरे खुदाया, हमें बेरोज़गारी, तंग दस्ती, मोहताजी, रिज़्क में कमी, कर्ज मर्ज, औलाद के दुख, नागहानी मौत, बुरी नज़र और हराम कमाई से महफूज रखना। सर वही कटता है जो उठता है, झुके हुए सरों को काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अकल को ख्वाहिश पर फजीलत है, क्योंकि अकल ज़माने को तुम्हारे हाथों में दे देती है, जबकि ख्वाहिशें तुम्हें ज़माने का ग़ुलाम बना देती हैं। मूसा को पानी से, इब्राहिम को आग से और यूनुस को मछली के पेट से निकालने वाले रब फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों की हिफाजत फरमा, आमीन। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलाना चाहते हैं, और ये मुनाफ़िक़त का सबसे आला दर्जा है। जहाँ सोच गुलाम हो वहाँ जंजीरों की ज़रूरत नहीं रहती। गरूर और तकब्बर से दूर रहना, क्योंकि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये जबर भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। कभी कभी इंसान अपनी दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी दुनिया को खुद ही उजाड़ लेता है। जब किसी से मोहब्बत होने लगे तो सदका दिया करें। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी। अपनों से बेशक इख्तलाफ रखें, लेकिन किसी मैदान में अपनों को हराने के लिए किसी दुश्मन की सफ़ में खड़ा हो जाना बेगैरती, बेवकूफ़ी और बहुत बड़ा मुनाफ़िक़त है। गलत सोच है उन शागिर्दों की जो उस्तादों से खेलने का सोचते हैं। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं और इंसान ही भटक जाता है, मगर हिदायत भी इंसान ही पाता है, बशर्त ये कि वो हिदायत पाना चाहे। अपने दिल को ईमान के लिए खोले, क्योंकि हिदायत दिल के तलब के बगैर नहीं मिलती। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अकल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। नामुकम्मल इल्म फसाद पैदा करता है। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। बात तो किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। भूख के मारे थे, दो दाने क्या देखे, इंसान की बस्ती में हम जान गवा बैठे। ख्वाहिशात के पाँव चादर से बाहर निकल जाएं तो फिर सुकून नसीब नहीं होता। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रतों का सामना सच और हक बोलने वालों को करना पड़ता है। जब खुदा कहानी का इख्तिताम लिखता है, साजिशें तो रहती हैं, हिम्मतें नहीं रहती। गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए? भली बात किया करो, सीधी और सच्ची बात कहा करो, बेहतरीन बात किया करो, नरमी से बात किया करो, इंसाफ पर मुबनी बात कहो, झूठी बात से बचो। मुश्किल अपना हल और मेहमान अपना रिज़्क साथ लेकर आता है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लफ्ज़ों की जंग से परहेज़ करो। परिंदा अपने पाँव और इंसान अपनी ज़बान की वजह से जाल में फंसता है। गुफ्तगू में नरमी अख्तियार करो, क्योंकि लहजे का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। बाज़ार से सब मिल जाता है, माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। अपने दिल की कैफियत उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। बाप का हुक्म मानो ताकि खुशहाल हो सको, बाप की सख्ती बर्दाश्त करो ताकि बाकमाल हो सको। दुश्मन की पसंदीदा चाल दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ करना है। अपने दुश्मन को हमेशा अपनी कामयाबी से शिकस्त दें और अपनी मुस्कुराहट से दफनाएं।
تو نیک ہو اور لوگ تمہیں برا کہیں، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے اچھا کہیں۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کی بجائے نالائق لوگوں سے کرتا ہے۔ محنت ایک تتلی ہے جو کامیابی کے پھولوں پر بیٹھتی ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ ساری عمر صحیح چیزیں چنتے چنتے گزر جاتی ہے، بس ایک بار کسی غلط چیز کا انتخاب ہو جاتا ہے اور یہ غلطی ہماری باقی زندگی کا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد موجود نہیں رہ سکتی۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ آزمائشوں میں اللہ کے سوا کوئی اور تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ سچ اپنے آپ کو خود ثابت کر لیتا ہے۔ لوگوں کی مخالفت کو وقار کے ساتھ اگنور کرنا ایک آرٹ ہے۔ اس کو جو سیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ سچ انسان کی سوچ کو خالص بناتا ہے۔ جب سوچ خالص ہو جاتی ہے تو عمل اور کردار خود بخود خالص ہو جاتے ہیں۔ مستحق نہ ہونے کے باوجود انسان اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے سماج میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ کسی کا ظلم برداشت کر کے چپ رہنا صبر ہوتا ہے، لیکن اپنی بےزتی کروا کے چپ رہنا اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ راز پوچھا تھا کامیابی کا، جواب آیا نماز پڑھا کرو۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ پیسے نہیں، اچھی کمپنی آپ کو خوش رکھتی ہے۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ میں بھی رہتا ہوں پاس مسجد کے، میں بھی یا رب تیرا پڑوسی ہوں۔